और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छठ पर्व पर पूर्वांचल वासियों को अहम सौगात देते हुए पानीपत में छठ पूजा के लिए 3 घाटों के निर्माण की घोषणा की और इसके लिए 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च भी की जाएगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में छठ पूजा महोत्सव के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पानीपत जिले में छठ पूजा के लिए 3 घाटों के निर्माण की घोषणा की। इनके निर्माण पर 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। सीएम ने कहा कि छठ पूजा के लिए साफ पानी के लिए अवलाना डिस्ट्रीब्यूटरी पर 2 करोड़ रुपए की लागत से 700 फीट के घाट, हसन रोड पर थर्मल चैनल के पास 1 करोड़ रुपए की लागत से 300 फीट के घाट और बाबरपुर पुल के पास ड्रेन नंबर 2 पर 2 करोड़ रुपए के साथ 300 फीट के घाट का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने महाराणा गांव की भूमि पर 2 नहरों के बीच सूर्य मंदिर के निर्माण की भी घोषणा की। कि अभी तक जो घाट है बहुत कच्चे घाट है नहरों के ऊपर, यहाँ 2 नहरें चलती हैं। उन नहरों के ऊपर एक अवलाना डिस्ट्रीब्यूटरी जो एनएफएल के पीछे जो 700 फुट लंबा जो घाट है उस पर निर्माण करने की मांग आई है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इस जमीन को हमने घाट के लिए उपलब्ध करा दिया है और ये घाट जो है बनाया जाएगा। 2 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा, तो इस घाट की मंजूरी मैं देता हूं। मित्रों, इसी नाते से एक दूसरी मांग जो है असंध रोड पर थर्मल चैनल, वहां भी 300 फीट घाट के निर्माण की ये एक आवश्यकता बताई गई है। डिपार्टमेंट ने उसको भी फिजिबल कर दिया है। 1 करोड़ रुपया लगा करके उस घाट की भी मंजूरी मैं देता हूं। इसी प्रकार से बाबरपुर पुल जो है वो मुख्य ड्रेन नंबर 2, वहां भी एक घाट बनाया जा सकता है। 300 फुट के घाट के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी उस घाट की भी मैं देता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छठ के पावन अवसर पर माताओं, बहनों और बेटियों समेत प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम ने उपस्थित पूर्वांचल के लोगों की हरियाणा के विकास में उनके अटूट योगदान के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि आपका परिश्रम और विशेषज्ञता राज्य में उद्योगों को बनाए रखने और कृषि विकास को बढ़ावा देने में सहायक रही है। सीएम ने कहा कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बावजूद आप राज्य में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में योगदान देने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हैं। निरंतर खुशहाली की कामना करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों के स्पष्ट समर्पण, विशेष रूप से निर्माण स्थलों पर महिलाओं की अहम उपस्थिति पर प्रकाश डालते हुए आभार जाहिर किया। ये हमारा स्थान और अवसर है आज का, एक प्रकार का महिलाएं, बेटियां और बहनें, इनके पावन त्योहार छठ पूजा का ये अवसर। हमारी बहनें उपवास रखती हैं और एक प्रकार से मंगल कामना सबकी मांगती हैं। सबके शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होने की मंगल कामना की ओर इनकी ओर से ये जो पूजा की जाती है, आज देश भर में लाखों करोड़ों महिलाएं इस उपवास के अंदर इस छठ पूजा के कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। जहां तक हरियाणा का बात है, 300 स्थानों पर यह कार्यक्रम और इस समय लगभग 5 लाख परिवार इसमें सम्मिलित हुए हैं। एक बहुत बड़ा विशाल ये कार्यक्रम है। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे मनोज भाई, अपने सांसद जो हैं, इन्होंने जो हमको आशीर्वाद दिया, जो हमारा मार्गदर्शन किया, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद हूं, आभारी हूं। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हरियाणा राज्य में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों की मांगों को पिछली सरकारों में नजरअंदाज कर दिया जाता था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्थानीय लोगों के केवल अनुरोध मात्र पर ही 3 घाटों और सूर्य मंदिर को मंजूरी देकर जरूरतों को पूरा किया है। इसके उलट दिल्ली में इस तरह की धार्मिक परियोजनाओं के लिए अक्सर लड़ना पड़ता है। हरियाणा प्रदेश में केवल अनुरोध मात्र पर ही आपको एक घाट और मंदिर दिए जा रहे हैं। बहुत प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने छठ का और छठ व्रतियों का जिस प्रकार से सम्मान किया है, एक बार उनके लिए भी दोनों हाथ उठा करके हम लोग तालियां बजाते हुए उनको धन्यवाद देते हैं। हमने अपने जीवन में इस तरह का छठ का उत्सव नहीं देखा संजय भैया। हमनी के एगो छठ के घाट बनवावे में कितना धरना प्रदर्शन करे के पड़ेला। यहाँ सिर्फ मांग भइल और 3-3 गो घाट बनावे खातिर पैसा सैंक्शन हो गईल। कैसे नहीं धन्यवाद कर सकेली जा। वहीं सीएम ने छठ पूजा के दौरान इस प्रतिबद्धता का उदाहरण दिया, जहां लोग घंटों पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हैं।
मुख्यमंत्री ने छठ पूजा में भाग लेने वाली महिलाओं की सराहना करते हुए उनके विश्वास, धैर्य और साहस की सराहना की। कहा, महिलाओं की इस ताकत की अदम्य क्षमताओं को पहचानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।